सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत भाषा की डिजिटल कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, संस्कृत कौमुदी के अंतर्गत संवाद नामक पाठ हमने पढ़ा था, जिसका अनुवाद कार्य हमने आपको पिछले वीडियो में भली भांति समझाया था और इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य एवं शब्दार्थ लिखने के लिए भी आपको दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वह कार्य अपनी कॉपी में पूरा कर लिया होगा। आज इस वीडियो में हम आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में सबसे पहले है पाठबोधम अर्थात पाठ पर आधारित प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है नमनः कुत्र गच्छति। नमन कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छति जाता है, तो कहाँ जाता है? विद्यालयम, विद्यालय को। नमनस्य विद्यालयः कस्मिन् नगरे अस्ति। नमनस्य, नमन का विद्यालय कस्मिन् नगरे, किस नगर में है, कौन सी जगह पर है? तो मयूर विहारे, मयूर विहार में। छात्रान के पाठयन्ति, छात्रान यानी बहुवचन है तो छात्रों को, ठीक है। के पाठयन्ति, कौन? पाठयन्ति पढ़ाते हैं, तो छात्रों को कौन पढ़ाते हैं? शिक्षकाः यानी अध्यापकगण। अगला प्रश्न है विद्यालये नमनस्य कति मित्राणि सन्ति। विद्यालय अर्थात विद्यालय में नमनस्य, नमन के, कति मित्राणि कितने मित्र, सन्ति हैं, विद्यालय में नमन के कितने मित्र हैं? तो उत्तर है षड् अर्थात 6। छात्राः कुत्र क्रीडन्ति। छात्र कुत्र अर्थात कहाँ, क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं, छात्र कहाँ खेलते हैं? तो उत्तर होगा क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे अर्थात खेल के मैदान में। तो बच्चों, अब इसी क्रम में आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है नमनस्य विद्यालये के आगच्छन्ति। नमन के विद्यालय में के अर्थात कौन कौन, आगच्छन्ति आते हैं। तो नमनस्य विद्यालय, नमन के विद्यालय में, ठीक है, शिक्षकाः यानी शिक्षकगण, प्रधानाचार्य, छात्राः, सेवकाः च आगच्छन्ति, ठीक है। नमन के विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र और सेवक अर्थात नौकर आगच्छन्ति आते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानाचार्यः किम करोति। प्रधानाचार्य क्या करते हैं? तो क्या कार्य होता है प्रधानाचार्य का? प्रधानाचार्यः निर्देशनम निरीक्षणम वा करोति, ठीक है। प्रधानाचार्य निर्देशन और निरीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है सेवा कार्यम के कुर्वन्ति। सेवा कार्य कौन करते हैं? सेवा करने का कार्य, ठीक है, जो 4th क्लास होते हैं ना, ठीक है, तो यानी नौकर, उनको बोलते हैं सेवक। सेवकाः सेवा कार्यम कुर्वन्ति, सेवक सेवा कार्य करते हैं। विद्यालये छात्राः किम कुर्वन्ति। विद्यालय यानी विद्यालय में छात्राः, छात्र, किम कुर्वन्ति क्या करते हैं? तो छात्राः नाना विषयान पठन्ति। छात्र नाना विषयान अनेक विषयों को क्या करते हैं? पठन्ति पढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न इसमें पूछा गया है त्वम स्वविद्यालये किम किम करोषि। ठीक है, तुम अपने विद्यालय में क्या क्या करते हो। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा आपके लिए कि अहम विद्यालय यानी मैं विद्यालय में क्या करता हूँ, नाना विषयान, नाना विषयान यानी अनेक विषयों को क्या करता हूँ या करती हूँ। पठामी लिखामी च यानी पढ़ती और लिखती हूँ या पढ़ता या लिखता हूँ, ठीक है। और क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडामी अपि, और खेल के मैदान में, ठीक है, क्रीडामी यानी खेलता खेलती भी हूँ। अब बच्चों अगला प्रश्न है उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, पाठ के आधार पर ही उचित विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहला है नमनः गच्छति। तो नमन जाता है, कहाँ जाता है? तो विद्यालयम, विद्यालय को। नमनः विद्यालयम गच्छति, नमन विद्यालय को जाता है। अगला है शिक्षकाः छात्रान। शिक्षक छात्रों को क्या करते हैं? तो पाठयन्ति यानी पाठयन्ति अर्थात पढ़ाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है।
अगला है सेवा कार्यम के कुर्वन्ति। सेवा कार्यम यानी सेवा का कार्य कौन करते हैं? तो सेवकाः, सेवक सेवा कार्य करते हैं। प्रधानाचार्यः निर्देशनम वा करोति। ठीक है, प्रधानाचार्य निर्देशन और करते हैं। क्या करते हैं? निर्देशन के अलावा निरीक्षणम, निरीक्षणम। ठीक है, तो प्रधानाचार्य निर्देशन और निरीक्षण करते हैं। किसका? विद्यालय का। ठीक है, विद्यालये नमनस्य कति मित्राणि सन्ति। विद्यालय में नमन के कितने मित्र हैं? तो कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं ना, तो षड्। ठीक है, और अंतिम है इसमें छात्राः क्रीडनाय गच्छन्ति। छात्र खेलने के लिए जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? क्रीडा क्षेत्रम। ठीक है, खेल के मैदान को। छात्राः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। अब इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें मम विद्यालयः अस्ति। मेरा विद्यालय है, कहाँ है? तो मयूर विहारे। ठीक है, पाठ के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला है तत्र ते केवलम। वहाँ वे केवल पठन्ति, विषयान पठन्ति, विषयों को पढ़ते हैं। अपितु लिखन्ति अपि, या फिर लिखते भी हैं। फिर है नैव, नहीं। वयम सर्वे तत्र अपि। ठीक है, हम सभी वहाँ भी क्या करते हैं? क्रीडामः अपि, खेलते भी हैं। इसके बाद है वयम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः। हम क्रीडा क्षेत्र को जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? तो क्रीडनाय, क्रीडनाय खेलने के लिए। अहम तव स्वागतम करोमि। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। किसका स्वागत करता हूँ? विचारस्य, विचार का स्वागत करता हूँ। क्रम में आगे हमारे पास है भाषा बोधम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर्ता के अनुसार क्या करेंगे? क्रिया को बदलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष और उसी वचन में क्या होता है? क्रिया भी होनी चाहिए, तभी वह वाक्य शुद्ध माना जाएगा। देखिए, जैसे पहला दे रखा है यहाँ पर सह पठामि, यानी सह, सह तो क्या हो गया? कर्ता। किसका कर्ता है? प्रथम पुरुष एक वचन का। जबकि क्रिया किसकी है? पठामि, उत्तम पुरुष एक वचन की। पठामि पठावः पठामो, है ना, जो कि गलत है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होनी चाहिए थी? पठति, है ना, पठति पठता पठन्ति। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर हम कर्ता के अनुसार ही क्रिया को बदलेंगे। ठीक है, जैसे सह पठति की जगह, सह पठामि की जगह हो जाएगा सह पठति। अगला है आवाम क्रीडथा। ठीक है, आवाम कौन सा करता है? उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी? क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, तो क्रीडावः। ठीक है, ऐसे ही आगे हो जाएगा त्वम क्रीडावः पठावः च। ठीक है, तो त्वम, त्वम कौन सा करता है? त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, त्वम के साथ क्या लगेगी क्रिया? तो असि, है ना, तो क्रीडसि। त्वम क्रीडसि पठसि च। फिर है इसमें वयम हसामि। ठीक है, वयम यानी हम सब। तो हम सब हंसते हैं के लिए क्या होगा? तो हसामि, हसामि तो एक वचन है ना, तो हसामि हसावः हसामः, तो आ जाएगा वयम हसामः। ऐसे यूयम धावसि। ठीक है, यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए। तो यूयम के साथ हो जाएगा जैसे धावसी है ना, तो धावसी धावथः धावथ। ठीक है, विसर्ग नहीं आता है बहुवचन में। और अंतिम है इसमें ते पुस्तकम पठतः, ते सहतौ ते। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया क्या होगी? प्रथम पुरुष बहुवचन में होनी चाहिए, तो पठति पठता पठन्ति। ठीक है, तो ते पुस्तकम पठन्ति, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे बेटा वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहला है इसमें मैं पढ़ने जाता हूँ। मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम। ठीक है, पढ़ने, पढ़ने के लिए मतलब। ठीक है, तो पठनाय। ठीक है, जाता हूँ गच्छामि।
अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ कहाँ, पठनाय, पढ़ने के लिए। अगला है तुम्हारे विद्यालय में कौन कौन आते हैं, तो तुम्हारे यानी तव विद्यालय में, ठीक है, तो सप्तमी हो गई, विद्यालये कौन कौन, के आते हैं, आगच्छन्ति, ठीक है, बहुवचन है तो इसलिए आगच्छति आगच्छता आगच्छन्ति। अब इसी क्रम में आगे है अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, ठीक है, अध्यापक पढ़ाते हैं, तो अध्यापक क्या है, बहुवचन है ना, तो शिक्षकाः छात्रों को, ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, बहुत सारे छात्रों को, तो छात्रान है ना, और पढ़ाते हैं पाठयन्ति, ठीक है, शिक्षकाः छात्रान पाठयन्ति। हम वहाँ भिन्न भिन्न विषय पढ़ते हैं, तो हम यानी बहुत सारे हैं, तो वयम यानी हम सब है ना, वहाँ तत्र भिन्न भिन्न यानी विविधान, विषय विषयान, पढ़ते हैं पठामः, ठीक है, वयम तत्र विविधान विषयान पठामः। विद्यालय में मेरे 6 मित्र हैं, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है तो विद्यालये, ठीक है, मम अर्थात मेरे 6 मित्र, 6 तो षड है ना, और बहुवचन है तो इसलिए मित्राणि हो जाएगा, संति, ठीक है, विद्यालय मम षड मित्राणि संति। हम खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं, हम यानी वयम खेलने के लिए, तो क्रीडनाय, ठीक है, खेल के मैदान में, ठीक है, तो खेल के मैदान में तो क्रीड़ा क्षेत्रम, ठीक है, वयम क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम, और जाते हैं तो गच्छामः, ठीक है बच्चों। अब इसी क्रम में अंतिम है अभ्यास कार्य, वाक्य निर्माण कीजिए, ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला है अहम, ठीक है, अहम अर्थात मैं, एक वचन है ना, तो ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अहम छात्रः अस्मि, मैं छात्र हूँ, ठीक है, या छात्रा अस्मि, ठीक है। त्वम त्वम कुत्र गच्छसि, ठीक है, तो त्वम तुम, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छसि जाते हो। अगला है माम, ठीक है, स्वपुस्तकम, ठीक है, स्वपुस्तक यानी अपनी पुस्तक, ठीक है, माम देहि मुझे दो। और ऐसे ही है तत्, सह तत्कालम अगच्छत, ठीक है, वह तत्कालम उसी समय, अगच्छत अर्थात गया, ठीक है। और यूयम, त्वम युवाम यूयम बहुवचन में है, मध्यम पुरुष, तो यूयम कुछ भी हो सकती है क्रिया, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया पठत है ना, तो तुम सब पढ़ते हो। अब बच्चों व्याकरण बोधम के अंतर्गत सर्वनाम शब्द के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, सर्वनाम शब्दों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द है ना, जैसे सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम है ना, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे है ना, जैसे कि आप जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ठीक है, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। तो उत्तम पुरुष, ठीक है, यानी जो वक्ता होता है, ठीक है, मध्यम पुरुष श्रोता, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, क्रम से ऊपर से देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। तो उत्तम पुरुष, ठीक है, जो वक्ता होता है, बोलने वाला, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, संस्कृत की बात करेंगे तो अहम आवाम वयम, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन है मध्यम पुरुष यानी श्रोता, ठीक है, तो वक्ता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हो गया मध्यम पुरुष, जैसे त्वम युवाम यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसे हम कहेंगे, तो यानी कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वक्ता अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों को आपको पता ही है, प्रथम पुरुष में जो कर्ता होते हैं वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब बात की जाए तो इन तीनों शब्दों के लिए जैसे पुल्लिंग होगा तो सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब है ना। इसी तरह अगर स्त्रीलिंग है तो सा ते तहा,
ठीक। और नपुंसकलिंग, ठीक है, इसमें तत्, ते, तानि। तो बच्चों इन सर्वनाम शब्दों के भी रूप चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला अस्मद है ना, मैं या हम, ठीक है, उत्तम पुरुष के रूप दिए गए हैं। उसके बाद युष्मद शब्द रूप, युष्मद अर्थात जो तुम, ठीक है, जो आता है मध्यम पुरुष में, ठीक है। और ऐसे ही तत् शब्द रूप है ना, यानी वह, अन्य पुरुष पुल्लिंग के रूप में, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहला है, देखिए, अहम, आवाम, वयम, ठीक है, जिसे हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते ही हैं, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है, इस तरह से इनके रूप चलेंगे जैसे अन्य शब्दों के रूप चलते हैं। इसमें केवल संबोधन नहीं होता, जो सर्वनाम शब्द होते हैं बच्चों उनमें संबोधन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु, ठीक है बच्चों। तो जैसे प्रथमा में अर्थ होता है इसका अहम, आवाम, वयम का मैं, हम दोनों, हम सब, है ना। वैसे ही द्वितीय कर्म कारक में जब आएगा तो को चिन्ह होता है ना, ठीक है। तो जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, उसके बाद आएगा मुझको, है ना, हम दोनों को, हम सब को। ऐसे ही तृतीया का चिन्ह क्या होता है, से, है ना, जहाँ साधन के अर्थ में, है ना। तो यानी मुझसे, हम दोनों से और हम सब से। ऐसे ही चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है, को और के लिए, है ना। तो हमको, है ना, यानी सॉरी मुझको या के लिए, को और के लिए यहाँ पर दो शब्द आते हैं। ऐसे ही पंचमी में भी अलग क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, है ना। तो मुझ से, हम दोनों से, हम सब से। ऐसे ही षष्ठी संबंध होता है यहाँ पर, है ना। तो का, के, की, है ना, और रा, रे, री, है ना। तो मेरा, मेरी, मेरे, है ना। और ऐसे ही सप्तमी में क्या होता है, आधार, है ना, में और पर, मुझ में या पर, मुझ पर। ऐसे ही युष्मत शब्द रूप है, मध्यम पुरुष के रूप, है ना। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु, है ना। तो पूरी तरह उसी तरह से, है ना, इसका मीनिंग होगा जैसे तुम दोनों और तुम सब, है ना। ऐसे उसके बाद तुमको, तुमसे, तुमको के लिए, है ना, ठीक है, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, है ना, तुम पर, इस तरह से। और ऐसे ही तत्, वह, अन्य पुरुष पुल्लिंग के रूप में, ठीक है बच्चों। तो इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग रूप चलते हैं। यह जो रूप है यह पुल्लिंग रूप है ना। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु, ठीक है। जैसे वह, वे दोनों, वे सब, है ना, ऊपर वाला। ऐसे द्वितीया में फिर हो जाएगा, यानी उस को, ठीक है, उन दोनों को, उन सब को। ऐसे तृतीया में उस से, है ना। चतुर्थी में उसको, के लिए। पंचमी में उससे, है ना। षष्ठी में उसका, उसकी, उसके, है ना। सप्तमी में उसमें, उस पर, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप लोग इस कार्य को अपनी पुस्तक में साफ सुथरा अवश्य पूरा कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।